जी नमस्ते। आज तारीख है 18 मार्च 2022। समय हुआ है शाम के कुछ 8 बजे। तो सुपीरियर उत्सव कल शुरू हुआ था। उसमें कल चंद्रिन त्रिवेदी जी और अजय कुमार जी के साथ में 6 घंटे बात हुई, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम और चक्रों और मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात हुई। तो उसमें एक बिंदु उठा जिसको पहले मैं कई जगह बताना चाहता था, सुपीरियर्स तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो सही मौका लगा नहीं। तो आज मैं उसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ एज एन ऑटोमेटिक वॉइस नोट्स बाय हितेश शाक के। तो वो विषय जो है वो है चक्रों का इम्बैलेंस होना। तो चक्रों के इम्बैलेंस के बारे में आप कुछ सुने उससे पहले आपको पूरा चक्रों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाम, उनकी कार्य प्रणाली, किन किन वजहों से, कैसे खान पान से, कैसे आचरण से, कैसे विचारों से, कैसे लोगों के साथ में रहने से कौन सा चक्र कमज़ोर होता है और फिर कौन सा चक्र कैसे तेज़ होता है, किस प्रकार के खान पान से, किस प्रकार के आचरण से, किस प्रकार के आचार विचार से, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहने से, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीने से, किस प्रकार की विचारधारा जीने से। ठीक है, तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये मिलेगी विस्तार से सुपीरियरिटी और चक्र नाम से करीब 40 मिनट के लेक्चर में। तो मिसमैच, इम्बैलेंस कैसे होता है कि जैसे किसी का तीसरा नेत्र तो बहुत अच्छा खुला है, तेज़ है, उसका जो 6 चक्र है वो बहुत बढ़िया तेज़ है। वो कुछ ऐसी चीज़ें देख पा रहा है, कुछ पैटर्न पता लगा पा रहा है कि यार यही ऐसा होता है, यही ऐसा होता है, मैथ्स में यही ऐसा होता है, केमिस्ट्री में, इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में, पॉलिटिक्स में, समाज सुधार में, शिक्षा में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, या उसका कुछ खुद का सेल्फ डिफाइंड फील्ड हो सकता है दैट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। तो उसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है उसे। लेकिन यदि उसका 5वां चक्र कमज़ोर है, 5वां चक्र होता है अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का, थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आप इस दुनिया में क्या छाप लेकर आए हो। जैसा लता मंगेशकर एक छाप लेके आई थी कि उसकी जैसा कोई नहीं गा सकता, ऐसे सचिन तेंदुलकर एक छाप लेकर आया कि उसके जैसे बैटिंग कोई नहीं कर सकता। महेंद्र सिंह धोनी एक छाप लेकर आए कि यार मेरे जैसा बल्ला कोई नहीं घुमा सकता, हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगा सकता। ऐसा शाहरुख खान एक छाप लेकर आए कि किरण उसकी तरह और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ओशो छाप लेकर आया, विवेकानंद लेकर आया था, कपिल शर्मा लेकर आया, संदीप माहेश्वरी लेकर आया, मैं लेकर आया हूँ, हितेश शाक्य बेसिकली लेकर आए। तो ये अभिव्यक्ति है। लेकिन यदि किसी का छठा चक्र तेज़ है, उसको नज़र आ रहा है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, तो वो उसको जी नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा, दुनिया को बता नहीं पाएगा कि ये मैं हूँ। इसी प्रकार से उसका यदि तीसरा चक्र वीक हुआ, जो कि विल पावर का चक्र है, तो उसको जो दिख रहा है उसके ऊपर वो एक्ट नहीं कर पाएगा। ना तो वो स्वयं एक्ट कर पा रहा है, ना वो किसी को कुछ कह पा रहा है। उसको एक्सप्रेस करने की, वर्बली एक्सप्रेस करने की या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की काबिलियत उसके पास नहीं है यदि उसका 5वां चक्र कमज़ोर है। और तीसरा चक्र कमज़ोर है तो उसके ऊपर एक्ट करने की विल पावर उसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार से यदि उसका पहला चक्र कमज़ोर है, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं, लाइफ में इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, तो वो तो ऊपर के बाकी सभी चक्रों को बहुत प्रभावित करेगा। उसके अंदर जब वीरता ही नहीं है तो वो तीसरे नंबर से विल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्शन कैसे लेगा। उसका यदि चौथा चक्र वीक है, मतलब मजबूत भी है, तो भी वो कैसे दिल से कैसे काम करेगा, उसको प्रेम पूर्वक कैसे करेगा उस काम को जो वो करना चाह रहा है, जो वो तीसरे चक्र से जो करना चाह रहा है और 5वें चक्र से जो वो धारण करना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, दुनिया के ऊपर वो छाप छोड़ना चाह रहा है, वो कैसे करेगा यदि उसका पहला चक्र कमज़ोर है। तो
जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आपके ही आसपास के, हमारे आसपास के, आपके और मेरे आसपास के जो रियल लाइफ एग्जांपल हैं। जैसे कि देवांग पटेल है। देवांग पटेल का तीसरा नेत्र काफ़ी अच्छा खुला हुआ है। उसका जो पांचवा चक्र है वो तो ओवर एक्टिव है, ठीक है, लेकिन नीचे का जो तीसरा चक्र है और पहला चक्र है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि देवांग पटेल के साथ मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो एज अ पर्सन तो आई लाइक हिम, आई अप्रिशिएट वट एवर ही डज़ और थिंग्स लाइक, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जब भी मैं उसके साथ रहा, वो ये कि वो बहुत बड़ा कान खाऊ आदमी है। वो वर्ली सी फेस के एक कोने से मेरे को चलाते हुए लेकर गया वर्ली सी फेस के दूसरे कोने तक, और कच 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 कान खाता रहा, और दूसरे कोने से वापस चला कर लेकर आया पहले कोने पर, और आते समय कच 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 कान खाता रहा। तो ये कान खाऊ आदमी है। सुबह अजमेर से हम चले लखनऊ की तरफ, वो गाड़ी ड्राइव करता रहा और लखनऊ पहुँचे कुछ 12-13 घंटे तक ड्राइव करके, जिसमें वही ड्राइव करता रहा। तो वो पूरा 13 घंटे मेरा दिमाग खाता रहा, कच 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 कच। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो दुख है ना वो ये है कि कोई मेरे को सुनाए बिठा के क्या, क्योंकि ये मैंने बहुत काम कर लिया। तुम सब तो बहुत नए आदमी हो। मैं 2005 से और उसके ही पहले से 1998 में जब मैं 10 साल का था तब आई थी वो किताब हु मूव्ड माई चीज़, और उसके साथ वो किताब भी काफ़ी पॉपुलर थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड विन पीपल, समथिंग लाइक दैट। डेल कार्नेगी की, डेल कार्नेगी या पॉसिबली। तो तब से हूँ बेसिकली इस लाइन में, ज्ञान लेने के लाइन में। खूब ज्ञान लिया मैंने, खूब फाइट मारी। मैं मेरे जैसा ज्ञान चूसू आदमी और मेरे जैसा अटेम्प्ट मारू आदमी तो मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं। तो मेरे जैसा आदमी जब 2016 में इस लाइन में आ गया, ज्ञान देने के लाइन में आ गया, तो अब मेरे को ज्ञान मत दो बिठा के। मैं एक मीटिंग लगा लेता हूँ, उसमें पवन जूरी को बुला लेता हूँ और फिर राइट टू रिकॉल वालों को बुला लेता हूँ। पवन जूरी बैठ के ज्ञान मारते हैं और मैं उसमें बीच में एक होस्ट बन जाता हूँ। इस प्रकार से मैं इंदौर जाता हूँ, अजय दायमा का प्रचार करता हूँ, वो वहाँ पर ज्ञान पेलते हैं, मैं वहाँ पर 7 दिन रोज़ 10 घंटा उनका ज्ञान सुनता हूँ, उनका प्रचार भी करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी की सुनना और उसकी सुनवाना लोगों को, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है कि कोई मेरे को पकड़ के सुनाए। और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सुख है, मतलब मुझे तो ज़िंदगी में वो सब चीज़ें चाहिए जो आमतौर पर एक नागरिक को, एक गुलाम को चाहिए होती हैं, एक पुरुष को चाहिए होती है, वो सब भी मेरे को चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ में ऐसी चीज़ जो सिर्फ मुझे चाहिए, जो बाकी सब लोगों से मुझे अलग बनाती है और बाकी सब चीज़ों से अधिक मेरे को चाहिए, सबसे ऊपर उठ के है, यूनिक चीज़ चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिली तो फिर मैं पूरी तरीके से दुखी रहूँगा। इसके अलावा और चीज़ें जो एक पुरुष को चाहिए होती है, गुलामों को चाहिए होती है, वो यदि मुझे मिली तो ठीक है, मैं थोड़ा मज़े में रहूँगा, मज़ा करूँगा बेसिकली। लेकिन असली जो तत्व की प्राप्ति है ना, वो इस काम में ही होती है मेरे को। कौन से काम में कि मतलब मैं इधर से बोलता रहूँ, उधर से पब्लिक सुनती रहे चुपचाप, और अपना कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो क्वेश्चन अपना पहुंचा दे, फिर मैं उसके ऊपर उत्तर दे दूंगा। कोई आरोप है, इल्ज़ाम है तो वो लगा दे, उसको जस्टिफाई मैं करूंगा। या तो फिर संवाद में आ जाए, 1 to 1 संवाद में आ जाए, और 1 to 1 संवाद में आ रहा तो फिर इज्जत से अपनी बात रखे, फिर मेरे को अपनी बात रखने दे, फिर उसके ऊपर अपना प्रश्न मारे या काउंटर मारे। इस प्रकार से क्या, या तो एक डायलॉग के मोड में या फिर किसी को लेक्चरिंग के मोड में। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा ऑर्गेज़म है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि लोग एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं यदि आपने कुछ कर दिया। जैसे उनके घर में किसी, उनकी जो इज्जत है, उनकी पगड़ी है या उनका नाम है, उनकी माँ का नाम है, उसकी बीवी के बारे में कुछ कह दिया है ना, उसकी सैलरी के बारे में कुछ कह दिया, उसकी जात के बारे में कुछ कह दिया, तो वो आदमी एकदम से तिलमिला जाता है और सर फोड़ने पर आ जाता है। हालांकि मैं तो इतना हिंसक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा 4th चक्र है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है। तो मैं किसी भी रूप में किसी के ऊपर हिंसा कभी नहीं करता हूँ, ना कर सकता हूँ, ना की भी मैंने नहीं है। लेकिन जो उसका पहला वाला पार्ट है कि अंदर से एकदम तिलमिला जाना,
एकदम से व्याकुल हो जाना, व्यथित हो जाना, वो वाला पार्ट मेरे साथ घटता है जब कोई मेरे को ऐसे पकड़ के सुनाता है ना, या फिर जब मैं कोई बात कह रहा होता हूँ तो मेरी बात बीच में काटता है। मतलब आप समझे कि जब से लॉकडाउन आया है और जब से ये ऑनलाइन मीटिंग की क्रांति आई है, और तब से मैं लगाने लगा हूँ, उसमें पूरे 2 साल में सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का जो दुख है ना, वो यही है कि वो बढ़िया से एक मॉडल सेट नहीं हो पा रहा कि मतलब मैं बोलूँ तो पब्लिक सुने, और बीच बीच में जब मैं उनको कुछ पूछूं या फिर बीच बीच में, क्योंकि मैं चुटकुले मारता रहता हूं, तो उसमें वो कॉमेडी भी दें, कॉमेडी का मतलब हाहा भी करते रहे, नेचुरल एक लाइव हाहा भी आता रहे, ठीक है। उस प्रकार का मॉडल चाहता था। लेकिन यदि लोगों के माइक खुले छोड़ो ना ताकि उनकी हाँ सुनाई में आ जाए, तो फिर वो उनमें से कई हरामी आते, वो बीच में बात काट देते, ठीक है। तो उसमें तो मतलब ज़िंदगी, मेरे को ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ध्वस्त हो गई। अब मेरी ज़िंदगी का सारा सबसे बड़ी पूंजी मेरे से ले ली, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंद मुझसे ले लिया, तो वैसी मुझे फीलिंग आती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मिसमैच ऑफ चक्रास, वो ये है कि देवांग पटेल जैसे आदमी को मैंने बोला कि जब तू इतना बड़ा ज्ञान फेंकू आदमी है, जो कि है, उसको बहुत ज्ञान है, तो उसको तो यूट्यूब पर क्यों नहीं लोगों को देता? यूट्यूब पे देता रहे। तेरे जैसा आदमी तो 6-6 घंटे यूट्यूब पर बैठा रहेगा और ज्ञान फैलता रहेगा और आगे पब्लिक को दे। तो वहाँ पर वो बोलता नहीं यार, मेरे को उसको डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, और वो ऐसा बोलता है कि मैंने किया ही क्या है ज़िंदगी में, कुछ करके दिखाऊँगा ना मैं, तो फिर मैं लोगों को बताऊँगा ना, तो वैसा है। तो ये तो बहुत ही घटिया सोच है। मतलब कैसे लोग सुपीरियर सोसाइटी में आ जाते हैं। रितेश शाक्य की शिक्षाओं के बारे में इनको पता ही नहीं पूरी बात। मतलब जो करना होता है आज करना होता है, अभी करना होता है, ये मैं जब कुछ बन जाऊंगा तब कुछ कहूँगा, ये तो बहुत ही घटिया बात है। कितनी बार मैंने जस्टिफाई कर दी है तो, कि जब कुछ आप बन जाओगे तब तक तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे। हु नोस व्हाट हैपेंस टुमारो। तो ये बात ही घटिया है कि एक दिन मैं कुछ बन जाऊंगा, एक दिन मैं कुछ कर जाऊंगा। जो है वो आज है, कर जा, नहीं तो कल जाके मर जा है ना। तो ये एक मिसमैच है। पहला चक्र कमज़ोर है, तो इस पहले चक्र पर काम नहीं किया, ऊपर काम कर लिया है, या ऊपर घट गया है बेसिकली आपके साथ। आपके जो भी क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट हो ना बेसिकली, आप या फिर आपके पूर्व जन्म के कर्म है, तो उसके आधार पर आपके साथ वो चक्रों के अंदर जो वो विस्फोट है वो हो गया। ऊपर के चक्रों में आपने फाइट नहीं मारी है, प्रॉपर सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल के और चक्र वाइज अपनी ज़िंदगी को जी के आपने ज़्यादा फाइट नहीं मारी है, ठीक है। सुपीरियरिटी और चक्र की जो थ्योरी है उसके अनुसार आपने इंडिविजुअल चक्रों पर काम नहीं किया, सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया है। और जो आदमी आपको बात कह रहा है कि भाई इस प्रकार से आपके चक्रों में ये कमज़ोरी है, उस पर काम करो, तो उसके काम तो वो काम करना चाहिए, बजाओ उसके कि उसको यार वो 12-12 घंटे पकड़ के सुनाए। ऐसे बहुत लोग आते हैं भाई साहब मेरे पास। ये एक भव्य पाठक जी भी अजमेर से, ये भी उसी टाइप के आदमी है, पकड़ के सुनाना। और फिर इनकी जो बातें होती है ना यार, उस बातों के अंदर कई जगह मीडियोक्रिटी भी झलकती है। तो मैं तो अंदर से बहुत खुलस जाता हूँ यार, क्योंकि मेरे को यार इनको गलियाना भी नहीं आता पकड़ के। मैं चाहता हूँ, मेरे को गलियाना पब्लिक में पसंद है, पूरी जूरी कोर्ट के सामने पूरी पब्लिक को बुलाकर उनके सामने लोगों को गलियाना। ऐसे 1 to 1 में किसी को गलिया नहीं पाता हूँ, फिर क्या वो माहौल ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे उसे भगाना पड़ेगा, भाग यहाँ से करके ठीक है। तो ऐसे आप खुद कॉम्बिनेशन लगाइए, और तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से चक्र मिसमैच होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।